आज बजिंग स्टॉक में पहला नाम तो है मारुति, जहां पर कंपनी ने बम्पर सेल की है। जीएसटी 2.0 के बाद इन्होंने अपने नंबर्स जो रिफ्लेक्ट किए, 30,000 से ज़्यादा गाड़ियां इन्होंने पहले दिन ही बेच दी हैं, अपने नवरात्रि के पहले दिन। आप कैसे देख रहे हो इसे? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? मारुति। मारुति, राइट? हाँ। ओके। देखिए, मारुति अभी 16,000 के ऊपर चल रहा है। और लास्ट दिन, जिस दिन हमने बात किया था, जिस दिन ये मारुति का कुछ शोरूम वगैरह ओपन हो रहा था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा था, प्रधानमंत्री इनोवेशन कर रहे थे, आपको याद होगा अच्छे हम्म। से। उस दिन भी देखिए, उस दिन भी 14,000 के आसपास का था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रैली हो रहा है ना सर, ये कंटिन्यू होना चाहिए। 18,500, 19,000 ऑन द वे, कमिंग सून। जिनके पास पोजीशन है, आप बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऑलमोस्ट 13,800 के अराउंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। बने रहने का सलाह होगा इसमें। ओके, तो बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है मारुति के रेफरेंस में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो अगला नाम इसी स्पेस में, रादर जेके टायर, यहाँ पर भी कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट की बातचीत की है ग्लोबल मार्केट्स में। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, 380 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि एक रिसेंटली टॉप है 397 के अराउंड, वो टॉप ब्रेक होके बहुत जल्दी स्टॉक 400 के ऊपर जाने वाला है। फिलहाल हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस है 400, 405, 410 के आसपास। तो 400 के ऊपर क्लोजिंग होना और सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनके पास पोजीशन है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 400 को एक बार क्रॉस कर पाता है तो आपको ऑल टाइम हाई, इसमें लाइफ टाइम हाई भी आते हुए दिखाई दे सकता है। आमतौर पे आप इसकी बात नहीं करते, लेकिन नाम है वोडाफोन आइडिया, 7% ऊपर है। आज सिटी की एक रिपोर्ट आई है, हाई रिस्क बाय लिस्ट में उन्होंने डाला है इसको। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है और लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी। ये पता नहीं है कि इनका जो डेट है ये कवर कर पाएंगे भी नहीं, और जो डेट का इंटरेस्ट है वो भी पैसा भरने का इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर हम किसी और एंगल से सोचेंगे, गवर्नमेंट बार बार ट्राई कर रहा है वोडाफोन इंडिया को जो है सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने स्टेक भी लिया था। पहले का इनका डेट था ऑलमोस्ट 2,10,000 करोड़ के आसपास, गवर्नमेंट ने स्टेक लिया। बाद में 1,70,000 करोड़ के आसपास का डेट। बाद में हमने देखा मल्टीपल न्यूज, कुछ ना कुछ हर हफ्ते में कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। क्योंकि मार्केट को क्लैरिटी नहीं है कि ये ऊपर आएगा कौन सा न्यूज के बेसिस पे आएगा। उतना तगड़ा न्यूज इसमें आ नहीं रहा है। दिस इज जस्ट ए नॉर्मल एक मोमेंटम है। मुझे लगता है कि आपको फ्रेश, अगर ऐसा माइंडसेट है कि नहीं चलो 20,000 मुझे फ्री पड़ा हुआ है, लॉस होगा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 50,000 फ्री है तो इन्वेस्ट कर ही देता हूँ, अगर लॉस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा थॉट है, देन आप पैसा यहाँ पे मैं बाइक का आपको बोलूंगा, आप करके जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ऐसा व्यू नहीं होता है। उनका व्यू थोड़ा सेफ्टी के साथ ज्यादा जाना होता है। अगर आपको इसी काउंटर के साथ, इसी सेगमेंट के साथ रहना है तो आप भारती एयरटेल में चले जाइए, भारती एक्साकॉम में चले जाइए, इंडोस टावर ले लीजिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया मुझे लगता है कि फ्रेश बाय तो नहीं करना चाहिए। अब सिचुएशन ऐसा है कि ये था आईसीयू में, अभी इतना ज्यादा न्यूज आ रहा है, लग रहा है कि नहीं कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो हाई बना हुआ है। अब देखेंगे जितने भी स्टॉक में हाई बना हुआ है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो जाए, चाहे वो येस बैंक हो जाए, कुछ मतलब नहीं बनता यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का। तो फ्रेश इन्वेस्टर्स लोगों को एक बार अवॉइड करके जाना है। बाकी जो फ्यूचर ऑप्शन वाले लोग हैं, फ्यूचर ऑप्शन से बेटर मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया आप ऐसे व्यू से देख सकते हो। ओके, एक आपका और वेस्टेड इंटरेस्ट है, केईसी इंटरनेशनल। 3243 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि एज ए डिलीवरी में आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक का मोमेंटम बहुत बढ़िया है, लेकिन आज डे हाई से बहुत नीचे आया है, क्योंकि मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस है 340 के अराउंड। 340 अगर ब्रेक नहीं हो पाता है ना, तो सॉरी 940 अगर ब्रेक नहीं हो पाता है ना, सो 940 के अराउंड बहुत एक तगड़ा रेसिस्टेंस है। वो अगर ब्रेक नहीं होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा उनके लिए जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा हाई है। इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 865। स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा इसमें। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर, यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने करीब करीब 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं 953 रुपए के दाम पे। आज चल भी रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड करने का सलाह रहेगा सर। मुझे लगता है कि इसका टारगेट 1250, 1300 के आसपास आना चाहिए। 8 से 10 महीने का व्यू रहेगा। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, ऑलमोस्ट 850 रहेगा स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक एल्केम लैब को और देखिए, यहां पर क्या करना चाहिए एल्केम लैब में भी, क्योंकि एक अप्रूवल इनको आया है एक ब्रेस्ट कैंसर की दवा को लेकर। शेयर भी 1.5% ऊपर है। क्या किया जाए?
देखिए यहाँ पे बेसिकली ऑलमोस्ट हमने पास्ट में भी देखा है, अप्रैल 24 के आसपास की 4,600 4,700 के आसपास एक तगड़ा बाइंग यहाँ पे आया था। और उसके बाद लगातार 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट 4,700 4,800 के आसपास। रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया है, ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन भी कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेश मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 5,600 5,700 का आसपास एक रेसिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करता है, आपको ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का 6,000 के ऊपर वो भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। ओके, तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है एल्केम लैब के संदर्भ में भी। सारे वो स्टॉक, एक टाटा इन्वेस्टमेंट और देख लो, आज यहाँ पर भी काफ़ी बज़ है, वो स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, उससे ठीक पहले ये डे हाई पे कामकाज कर रहा है, क्या किया जाए? टाटा इन्वेस्टमेंट, सर बिल्कुल सर, होल्ड करने की सलाह होगा यहाँ पे। और हायर टाइम फ्रेम में जाना पॉसिबिलिटीज बन रहा है, 10% तो अभी ऊपर है। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है। सो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। एक बार लग रहा है कि 8,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो ये आपको बहुत जल्दी 8,800 9,000 भी पॉसिबल होगा। तो 8,800 या 9,000 तक के जोन्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।